नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। रोहतास जिले के नोखा में कुछ दिनों से बंदरों के आतंक से लोगों में भय व्याप्त है। आए दिन बंदरों ने किसी न किसी पर हमला कर दिया है। बंदर छोटे छोटे बच्चों को अकेले पाकर नोच डालते हैं। अभी तक बंदरों ने दर्जनों लोगों को नोच डाला है, लेकिन हद तो तब हो गई जब बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोखा में एक बंदर ने जनरल वार्ड में घुसकर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। जहाँ के अस्पताल में सुश्रित गाँव की चंपा देवी का जन्म हुआ था, वहीं उस जन्मे नवजात बच्चे को भी लेकर भागने की कोशिश की। इस संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मी ने बताया कि बंदर को अस्पताल में अंदर आते देख सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर अस्पताल के अंदर जनरल वार्ड में घुस गया, जहां कि अब भी हाल में एक जन्मे नवजात बच्चे को लेकर भागने की असफल प्रयास किया। बड़ी मशक्कत के बाद उस बंदर को वहां से भगाया गया, लेकिन जाते जाते बंदर ने वार्ड में रखे बीपी मशीन व अन्य इंस्ट्रूमेंट वगैरह को भी फेंक दिया। जो बंदर है ना, उसमें भी आकर बहुत उत्पत्त कर रहा है। जो बच्चे का जन्म लिया है उसको भी लेकर भाग रहा था, और दीदी का मोबाइल भी बगल में जाकर उत्पात मचाया हुआ है। यहाँ प्रतिदिन हॉस्पिटल में आकर कभी किसी का बच्चा उठा के लेकर भाग रहा है। कल का घटना है कि यहाँ पर हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट रखे थे, उसको लेकर तोड़ ताड़ के एकदम फेंक दिया, रजिस्टर लेकर भागने लगा। आज सुबह भी जो डिलीवरी हुआ था उसका बच्चा टांग के लेके भाग रहा था। कहाँ का लोग था जो डिलीवरी का था? तो सब हो हल्ला हुआ है तो बच्चा छोड़ के भागा है। हाँ, पहले भी आता है लेकिन बाहर से बाहर भाग जाता था, लेकिन इधर 2 दिन से अंदर भी आ जा रहा है। आप कौन है? हम यहाँ कार्यरत संगीता लोका पीएससी। हाँ, रोहतास से सीनियर संवाददाता शशिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले के संजेली तहसील में संजेली से संतरामपुर जाने वाली सड़क पर बहुत गंदगी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। दाहोद से सीनियर संवाददाता महेश डामोर की रिपोर्ट। सरदार सरोवर नर्मदा निगम में से नर्मदा नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से नर्मदा जिले के नदी तट में आए हुए खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसानों को पारावार नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसान लोग पायमाल हो जाने की स्थिति में हैं। सरदार सरोवर नर्मदा डेम ओवरफ्लो थता लगभग 10 लाख क्यूसेक पाणी छोड़ू, परिणामे नर्मदाना कांठे जे गामड़ा आवेला ए गामोमां नर्मदाना पाणी पेसी जता तिलकवाड़ा तालुकाना चूड़ेश्वर, नलिया, मोरा, नड़गाम, मोरिया, बरवाड़ा, मारुंडिया, कामसोली वगैरे गामोनी जमीનમાં જે પાક હતો કપાસ, કેળ, તુવાર, પપૈયા, આ બધા પાકોને એટલા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે કે ખેડૂતો આ વર્ષે બિલકુલ પાયમાલની પરિસ્થિતિમાં છે। લોકો ખેડૂતોએ મેં જાત નિરીક્ષણ કર્યું આ ગામમાં, તો ખેડૂતોને એટલી માગણી છે કે આ વર્ષે જે ક્રોપ લોન લીધી છે એના પરનું વ્યાજ છે એ સરકાર સદંતર માફ કરે, અને આ જે પાકોને નુકસાન થયું છે, હજારો હેક્ટરમાં જે પાકને નુકસાન થયું છે એનું જલ્દીમાં જલ્દી સર્વે કરાવે, વળતર આપે, અને તાત્કાલિક જે કંઈ સરકારની બીજી કંઈક સગવડ મળતી હોય, ધિરાણ મળતું હોય કે જે કંઈ બીજી હોય એ રીતની માગણી આજે ગામડાના ખેડૂતોમાં મેં જાતે ફર્યો ત્યાં ગામડાના લોકો આ ખેડૂતોએ મને રજૂઆત કરી છે। સરકારમાં તો હું રજૂઆત કરવાનો જ છું, પણ આ વિસ્તારના જે અહીંનું સ્થાનિક તંત્ર છે એ તંત્ર પર ખેતીવાડી અધિકારી હોય, મામલતદાર હોય કે કલેક્ટર હોય કે ટીડીઓ હોય, આ બધા અધિકારીઓ પોતાના જે કર્મચારીઓ છે એને સર્વે માટેની કામગીરીમાં લગાડવા જોઈએ, અને તાત્કાલિક આ ખેડૂતોને રાહત મળે એ જાતના પગલાં તંત્રે લેવા જોઈએ એવી મારી માગણી છે। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। गुजरे सप्ताह क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से ग्राम पंचायत लहुर गांव में खासी तबाही मचाही।
ग्राम में आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों के मकान गिर गए, जिस पर आज क्षेत्र के विधायक बिहारी लाल आर्य ने घर घर जाकर बारिश में मचाई तबाही का मंजर देखा तथा मूसलाधार बारिश में गिरे मकानों के पीड़ितों को हर संभव शीघ्र मदद का भरोसा दिलाया। विधायक के पहुंचते ही ग्राम के सैकड़ों लोग उपस्थित हो गए और अपनी पीड़ा सुनाई। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कोरिया जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जिले के भरतपुर ब्लॉक में 3 दिनों तक हाथियों के दल ने विचरण किया। यहां जुईली जंगल और बड़वार इलाके में धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं धोवाताल इलाके में एक ग्रामीण का घर भी तोड़ दिया। पिछले 2 दिनों से हाथियों का दल मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के पसौरी और सोको बेहरा इलाके में पहुंचा। पसौरी इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में बरने नदी के किनारे एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घूम रहे हैं यहाँ पे भाई आज तो आई नहीं बाबू क्या आज सब जब तक तरह है। क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे? डर वगैरह, घर अकेले बना के रह रहे हो? तो भाई अब कैसे करो, अब घर हवा इठे टोकरा टोकरी मढ़ाए दिन तक कहाँ जाओ, अब डेराइन की कहाँ जाओ, डेरे तो अब कहाँ भागूं। अभी कहाँ हैं हाथी? हैं कहाँ हाथी? यही कहा ये घाघ की तरफ है। तो कुछ घर तरफ आए हैं क्या? कुछ नहीं तो आए अब। अभी यहाँ पे कौन आया था? फॉरेस्ट पुलिस वाले, जंगल वाले? हाँ जंगल वाले तो सब आए थे। मिली है कि सोको वायरा में यहाँ पर नदी पर केवई नदी के किनारे यहाँ पर हाथी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आया और ग्रामीणों से मिला हूँ यहाँ पर, और उनको मैं समझाइश दिया हूँ कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर हाथी के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम सब सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से प्रशासन के लोग, हमारे अधिकारी पूरे यहाँ पर एसडीओ, रेंजर और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी अपने साथ हैं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस मुकाबला का हम लोग सामना करेंगे। निश्चित रूप से देश और दुनिया में संक्रमण फैला है। दूसरा ये तबाही, ये हाथियों के द्वारा उत्पाद मचाया जा रहा है। जैसे पसौरी में भी 2 दिन वहीं थे, आज यहाँ तक पहुँचे। निश्चित रूप से ग्रामीणों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम लोग इनको जंगल की ओर प्रस्थान कराएंगे। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा रामपुरवा में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा उजागर हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ग्राम सभा निवासी घनश्याम ने ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक पर आरोप लगाया कि उसके मृतक पिता को मनरेगा में 44 दिन मनरेगा में काम कराकर फर्जी तरीके से निकालकर बंदरबाट किया गया। अभी वह थमा ही नहीं था कि दूसरा ग्राम सभा कटेरी कला के क्षेत्र पंचायत सदस्य अरमान अंसारी के द्वारा 29 नवंबर 2019 से 14 दिसंबर 2019 तक स्वीकृति धनराशि 2,03,000 का मनरेगा के तहत ग्राम सभा कटेरी कला के सिवान में उत्तरी के खेत से पश्चिमी नेपाल के खेत तक चकमार्ग का निर्माण कराया गया। ठीक उसी कार्य को दिखाकर ग्राम सभा रामपुरवा ग्राम प्रधान अंगद गौड़ ने 1,88,000 निकालकर सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया। मेरा नाम अरमान अली अंसारी है। मैं ग्राम सभा कटरी कला के क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। हमारे द्वारा कराए गए कार्य को बगल के ग्राम सभा रामपुरवा के ग्राम प्रधान अंगद द्वारा अवैध रूप से पेमेंट करा लिया गया है, जो कि हमारे मस्टोल में लगभग 2,03,000 का है। उसी काम को ग्राम प्रधान रामपुरवा के अंगद गौड़ द्वारा 1,88,000 का पेमेंट करा लिया गया है, जिसकी शिकायत मैं मुख्य विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी दोनों को शिकायत पत्र देकर जांच करने की मांग की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वह ऐसा गांव है जो कि मृतक व्यक्ति को भी जिंदा करके 44 दिन का पेमेंट करा लिया जाता है, और महाराजगंज जिले में ऐसे ग्राम प्रधान लोग सम्मानित भी किए जा रहे हैं। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।